हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं एनालाइज करने वाला हूं बोरोसिल लिमिटेड को। ये किचन वेयर में है और किचन का काफ़ी सारा सामान बनाते हैं। एक अच्छा खासा ब्रांड है और इसको हम पूरा एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले एक बार बिजनेस को देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जैसे हमेशा से एक चीज़ कहता हूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और इसका कोई भी रिकमेंडेशन से लेना देना नहीं है। यहां पर मैं आपको किसी भी तरह की बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे बिजनेस को किस तरीके से एनालाइज करके बिजनेस वाइज, फाइनेंशियल वाइज एंड टेक्निकल एनालिसिस करके हम लोग समझ के चीजों को खरीद सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करने लगे तो हम यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम यहाँ पर अप्लायंसेस की बात करें, अप्लायंसेस में अगर प्रिपरेशन की बात करें तो अलग अलग इन्होंने सेक्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद में स्टोरेज भी है, कुकवेयर भी है, ड्रिंकिंग वेयर भी है, डाइनिंग भी है, लंच बॉक्सेस हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सारे इनके मिक्सी ग्राइंडर वगैरह, यानी कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे टीटी के प्रेस्टीज कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक्चुअल में इनके वही सारे प्रोडक्ट्स आज की डेट में आते हैं मार्केट में। और अगर हम टीटी के प्रेस्टीज कंपनी की बात करने लगे यहाँ पर, तो उसकी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने लगे तो शायद थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इस तरह की कंपनी फाइनली किस प्राइस रेंज में, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से किस प्राइस रेंज में रहती है। तो ये 10,000 करोड़ की कंपनी है टीटी के प्रेस्टीज। और जबकि इसी के कंपैरिजन में बोरोसिल अभी 1900 करोड़ की कंपनी है। तो मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि ये सेम ही साइज की कंपनी होनी चाहिए आज की डेट में, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि यहां से अगर 5 गुना भी हो जाती है तो भी इस तरह की कंपनीज लगातार काम करती रहती हैं और इतना बड़ा स्कोप इन कंपनीज का बन के आ जाता है। जैसे टीटी के प्रेस्टीज के कंपैरिजन में आईएफबी इंडस्ट्रीज है, हॉकिंस कुकर्स हैं, या फिर ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स हैं, या फिर बजाज इलेक्ट्रिकल्स हैं, वर्लपूल हैं। तो ये साइज इंडिया में लगातार बढ़ना है क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़नी है। उसके दो तीन रीजन हैं। जिस तरीके से नए नए रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, जिस तरीके से हम लोग बाहर 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जाकर रहते हैं, 3 स्टार 4 स्टार होटल्स में जाकर रहते हैं, जिस तरीके से पिकनिक स्पॉट्स बनते हैं, तो और घर पर जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती रहती है, ये सारे प्रोडक्ट्स इनके लगातार इंक्रीज होते रहते हैं। मीन्स लगातार इन कंपनीज की डिमांड बढ़ती रहती है। जैसे मैं टी एंड कॉफी में अगर बात करें तो एक बार फिर से यहां पर देख लेते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी की वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चल रही है, वो एक अलग बात है, तो इसको हम बाद में भी आकर देख लेते हैं तब तक। लेकिन आ गया चलो एक बार, जैसे ओरिएंटल कप सेट है, ओवल कप सेट है, या फिर इस तरह की सारी चीजें हैं, ये केटल हैं इस तरह के। तो ये सारी चीजें इनकी लगातार डिमांड है। ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग रेंज हैं, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तो लगातार इनकी डिमांड बढ़नी ही है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नेक्स्ट 20 ईयर्स तक भी इनकी लगातार डिमांड बढ़ती रहेगी, उसमें किसी भी तरह का डाउट है ही नहीं। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। अगर कंपनी की बात करने लगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.06, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6% की डेट है कंपनी के ऊपर अपने फंड के कंपैरिजन में, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 70.5% कंपनी के जो शेयर्स हैं वो प्रोमोटर्स के पास हैं। इससे ये पता चलता है कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर पूरा पूरा विश्वास है। उसके बाद में अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करने लगे तो 8.10% है। लेकिन 8.10% रहने के पीछे यहां पर सिंपल सा रीजन है कि जो पेंडेमिक के दौरान बेकार रिजल्ट्स गए थे, बेकार क्वार्टर्स गए थे, क्योंकि जो आरओसीई कैलकुलेट होती है वो लास्ट 4 क्वार्टर्स के नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और जो भी ये सारे पैरामीटर्स जो पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उनके बेस पर कैलकुलेट होती है। इसमें 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स तो बेकार ही हुए थे बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। अभी वापस से चीजें ठीक होनी शुरू हो गई हैं। यहां पर देखेंगे तो जब मींस लास्ट 4 क्वार्टर्स का रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद में ये अपने आप से इंप्रूव होता हुआ नजर आ जाएगा। और अगर इस चीज को देखना है कि पहले ये कितना होता था तो यहां पर पूरे रिजल्ट्स इसमें नहीं दिखाया गया। अदरवाइज यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले सारे सालों के कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो यहां पर ये बेसिकली पहले एक ही कंपनी होती थी, बोरोसिल लिमिटेड एंड बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। इन दोनों को अलग अलग डीमर्ज किया गया था, जिससे जो इनके सोलर पैनल वाला बिजनेस है उसको अलग कर सकें और जो किचन वेयर बिजनेस है उसको ये अलग से कर सकें, एक अच्छा ब्रांड बनाकर मार्केट में उसको यूज कर सकें, फैला सकें। तो अगर बिजनेस की, अगर करंट में रिजल्ट्स की भी बात करें तो करंट में जो इनकी सेल्स है वो 205 करोड़ की है, जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले सारे क्वार्टर्स में। और जो यहां पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज ऑल्सो
हाईएस्ट एवर इन लास्ट क्वार्टर्स एंड नेट प्रॉफिट है 22 करोड़ का, विच इज अगेन द हाईएस्ट एवर इन लास्ट सो मैनी क्वार्टर्स। तो यहां पर ये रिजल्ट्स के अच्छे आने शुरू हो गए हैं। अगर आगे के सारे क्वार्टर सेम तरीके से आ जाएं तो 100 करोड़ के आसपास का इनका साल का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और इससे पहले 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट पहले कब आया था? कभी भी नहीं आया था। तो बेसिकली यहां से ग्रोथ शुरू हो चुकी थी इनकी, और ग्रोथ के बीच में जो थोड़ा सा अड़चन आया वो आया पेंडेमिक की वजह से। अब चीजें वापस से ठीक हो जाएंगी। ग्रोइंग बिजनेस है तो सारी चीजें यहां पर बहुत अच्छी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, तो यहां पर ये डीमर्ज होकर लिस्ट हुआ था शेयर, और इसका प्राइस था तब 216। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आया, और नीचे आके यहां पर ये कंसोलिडेट हुआ, और कंसोलिडेशन के बाद वापस गया। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर ये एक प्राइस एक्शन देखने का। तो प्राइस एक्शन का वो लेवल क्या है? प्राइस एक्शन का लेवल है ये। अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइन को यहां पर बोल्ड कर दूं जिससे आपको अच्छे से नजर आ जाए, तो वो इस तरीके से यहां पर ये नजर आती है। यानी कि जब यहां से वापस ऊपर गया तो ये रेसिस्टेंस लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, फिर रेसिस्टेंस लिया, और यहां पर ये एक स्मॉल रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाकर इसने यहां से बेसिकली ब्रेकआउट दिया। अगर आप ये देखोगे तो यहां से इन्होंने एक ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद में मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं कि जितना डेप्थ होता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर के केस में, उतना ही यहां से ऊपर का कम से कम टारगेट होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये टारगेट अचीव भी हो गया था। दिस टारगेट वाज अचीव्ड विद इन ए मंथ आफ्टर द ब्रेकआउट। और इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो उसके बाद में क्या हुआ, वापस से ये काफी ऊपर गया, लेकिन फिर से कंसोलिडेशन के साथ ये नीचे आ गया। कंसोलिडेशन के साथ नीचे आकर यहां पर इसने सेम प्राइस पर सपोर्ट लेना शुरू किया है। तो यहां से जहां से ब्रेकआउट दिया वापस ऊपर गया, फिर नीचे यहां पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सेम लेवल पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर सेम लेवल पर सपोर्ट किया, और वापस से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सेम लेवल पर सपोर्ट किया। तो ये यहां पर प्राइस एक्शन नजर आता है। जो प्राइस एक्शन को समझकर ट्रेड करते हैं एक्चुअल में वहां पर अच्छे खासे फायदे होते हैं। तो यहां पर किसी पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न का होना जरूरी नहीं होता। प्राइस एक्शन देखा जाता है कि कहां पर पहले चीज अटकती थी ऊपर जाने के लिए, और जब एक बार वहां से ब्रेकआउट दे दिया, वहां पर लगातार सपोर्ट बन रहा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छे हैं, तो वापस से सेम रैली वहां से शुरू हो जाती है। तो यहां से अगर कम से कम रैली की मैं बात करूं शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म का मतलब मेरा यहां से 3 से 6 महीने का है, तो यहां से 49% यानी कि 50% गेन का यहां से सीधा सीधा हिसाब किताब है। तो 50% का गेन यहां पर नजर आता है 6 मंथ्स में, और ये एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है, एक अच्छा ब्रांड है, और प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मतलब सब कुछ अच्छा है, और चार्ट पैटर्न भी अच्छा है। ओवरऑल यहां से कि जहां से ब्रेकआउट दिया था वहीं पर ये लगातार बार बार सपोर्ट ले रहा है। प्राइस एक्शन के बेस पर ये सपोर्ट है। मैं इस शेयर में बायर हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बाय कर लेता, लेकिन ना, क्योंकि जैसे मैंने कल डिसाइड किया था, जो मैंने यस्टरडे एक वीडियो डाली थी कि मैं उस शेयर को बाय करने वाला हूं। तो अगर ये कौन सा शेयर है तो कल की वीडियो देख लेना, और कल की वीडियो देख के आपको यस्टरडे की वीडियो देखकर चैनल पे जाके पता चल जाएगा मैं कौन सा शेयर परचेज करने वाला हूं। जब मंडे मॉर्निंग में मार्केट ओपन होगी, तो लगातार वीडियो देखते रहना, लर्निंग करते रहना, नोट्स बनाते रहना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से ट्रेड लेना। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार।